ड्रग्स का धंधा करके मोटी कमाई करने वाले ड्रग पैडलर्स के खिलाफ पुंछ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 87 लाख की प्रॉपर्टी को सीज किया है। आपको बताते चलें कि ये जो प्रॉपर्टी सीज हुई हैं इनमें एक मकान, एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर भी इसमें शामिल है। ये वो ड्रग पैडलर हैं जिनकी प्रॉपर्टी सीज की गई है। इनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कई मुकदमे पुंछ पुलिस स्टेशन और पुंछ के अलावा पुंछ के दूसरे सब डिवीजन के अंदर इनके खिलाफ कई मामले दर्ज थे और ये पिछले कई सालों से ड्रग्स के धंधों में इन्वॉल्व थे और मुआशरे को खराब कर रहे थे, नौजवानों को ड्रग्स बेचते थे और कई नौजवान जो है इस ड्रग्स की वजह से अपनी जानें गंवा चुके हैं। और इनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुंछ पुलिस द्वारा इनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है। एक बार फिर से बताते चलें आपको कि एक मकान, एक ट्रैक्टर और एक जेसीबी को पुंछ पुलिस द्वारा सीज किया गया है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में पुंछ पुलिस की तरफ से देखने को मिली है और ये जो कार्रवाई है ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मिलकर की गई है। और जो प्रॉपर्टी सीज की गई है, जिससे जो मकान सीज किया गया है, उसके बाहर पुंछ पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बोर्ड भी लगा दिया गया है और इसे सीज कर दिया गया है। और ऐसे बड़े मगरमच्छों के खिलाफ पुंछ पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को देखते हुए पुंछ और राजौरी की आवाम बहुत खुश है और इनका कहना है कि आने वाले समय में भी इस तरह के तमाम ऐसे बड़े ड्रग पैडलर जो सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, जो मुआशरे को खराब कर रहे हैं, जिससे कि आने वाली नस्लें खराब होंगी, इनके खिलाफ इसी तरह से बड़ी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं ताकि आने वाला जो मुआशरा है वो बच सके और ऐसे बड़े ड्रग पैडलर्स के खिलाफ इस तरह की बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सके। राजौरी की आवाम का भी ये कहना है कि राजौरी के अंदर भी इसी तरह के बहुत बड़े ड्रग पैडलर हैं जिन्होंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना कर रखी हैं, उनके खिलाफ भी पुंछ की तरह कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी सीज करना चाहिए। तो पता है कि 2 दिन पहले हमने यहाँ प्रॉपर्टी फ्रीजिंग की कार्रवाई शुरू की थी पुंछ में। इसी दौरान हमने एक रेजिडेंशियल हाउस देगवा टेरमा में फ्रीज किया है 68F एनडीपीएस एक्ट में। ये प्रॉपर्टी ड्रग पैडलर्स की, ड्रग डीलर्स की प्रॉपर्टी थी। इन्हीं ड्रग डीलर्स की हमने एक जेसीबी मशीन भी हमने फ्रीज करवाई है कल, और साथ में इनकी एक और गाड़ी जो है वो फ्रीज हुई है। टोटल मिला के इस पूरी प्रॉपर्टी की कीमत 87 लाख रुपीज़ है। ये अपने आप में पुंछ में ये पहली ऐसी कार्रवाई है। इसी के चलते मेंढर पुलिस ने भी इसी तरह की एक कार्रवाई की है। उन्होंने एक डबल स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस फ्रीज करवाया है थोड़े दिन पहले, और साथ में 2 गाड़ियां, एक आल्टो और एक टाटा मोबाइल, वो भी फ्रीज करवाई है। तो इस तरह की कार्रवाइयों में हमने कुछ और प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिफाई की हैं। बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ इस तरह से होना शुरू हो जाएंगी। ये क्रूसेड जो है इन ड्रग डीलर्स के खिलाफ ये जारी रहेगा। आपने देखा पिछले दिनों चंद दिन पहले हमने 256 ग्राम हेरोइन मेंढर पुलिस ने पकड़ी थी। 130 ग्राम कोकेन पुंछ पुलिस ने परसों यहाँ से सीज की है। टोटल मिला के आप देखें अभी तक इसी साल हमने 47 FIRs एनडीपीएस एक्ट में दे दी हैं और जिसमें हमने 83 लोगों को गिरफ्तार किया है। टोटल 87 केजीज हीरोइन आपके पुंछ में रिकवर हो चुकी है। ये अपने आप में पिछले चंद सालों के साथ अगर कंपेयर करें तो ये रिकॉर्ड एनडीपीएस के खिलाफ जो हमारी कार्रवाई है, ये एक नया रिकॉर्ड हमने यहाँ पर कायम किया है। प्रॉपर्टीज़ के जहाँ तक ताल्लुक है, हमें लगा कि एनडीपीएस में जब हम सिर्फ जो ड्रग पैडलर्स हैं या जो लोग इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब उनको गिरफ्तार करते हैं, उससे ये हमारा जो इनके खिलाफ जो क्रूसेड है वो आयाम तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए हमने अब इनकी प्रॉपर्टीज़ जिसकी वजह से ये लोग इस कारोबार में पड़ते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करके फ्रीज करना शुरू कर दी है। तो क्या इसमें जिन लोगों की ये प्रॉपर्टीज फ्रीज हुई हैं सारे के सारे यहीं पे और अरेस्टेड हैं, इनके खिलाफ FIRs लग चुकी है। जो देगवा टेरवा में जो हमने घर फ्रीज किया है और जो व्हीकल्स हमने फ्रीज की हैं, ये लोग 24 किलो हेरोइन की सीजर में इन्वॉल्व थे। 24 किलो 15 लाख रुपया इनके कब्जे से जब्त हुआ था, यानी कि ये बड़े ड्रग डीलर्स थे। सिमिलरली जो मेंढर में जो हमने डबल स्टोरी मकान जो फ्रीज करवाया और जो गाड़ियाँ उनकी फ्रीज करवाई, ये भी बड़े ड्रग डीलर जो थे। अक्सर ये सवालिया निशान लगता था कि बड़े ड्रग डीलर्स जो हैं वो
पुलिस के शिकंजे से बच जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बच जाती हैं। उसी का एक स्ट्रांग मैसेज पूरे पुंछ में हमने देने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में देखेंगे इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके पुंछ में फ्रीज होंगी, जिससे पूरे पुंछ की आवाम को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। टेररिज्म का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान की तरफ से, हमारे नेबर कंट्री की तरफ से बहुत सारी अटेम्प्ट्स हो रही हैं। वो आपने देखा होगा कि टोटल 87 केजीज हीरोइन का यहाँ पर रिकवर होना, ये अपने आप में एक इस चीज़ को इसका प्रमाण है कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश वहाँ से ड्रग को पुश करने की हो रही है। और ये सीजर ये बताता है कि पूरी एजेंसीज, इसमें जो फेंस पे आर्मी है, हिंटरलैंड में जो पुलिस है, बाकी सारी इंटर एजेंसीज हैं, सब में कोऑर्डिनेशन बहुत पुख्ता है, आला दर्जे की है, और सारे के सारे अलर्ट हैं इस चीज़ को लेके। बहुत से आप बफलियाज वाले केस की बात कर रहे हैं। बफलियाज में हमने हमारे पास एक बड़ी स्पेसिफिक इनपुट आई थी, जिसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का रेफरेंस आया था। उस गाड़ी की जब हमने डेरा की गली से, जब बफलियाज पे एक स्पेशल सरप्राइज नाका हमने लगाया था, वो गाड़ी की जब सर्च के दौरान 2 पिस्टल्स रिकवर हुई थी, साथ में कुछ राउंड्स थे, और कैश रिकवर हुआ था 2.5 लाख। उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। फिर हमने फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन की, उसमें एक आदमी और गिरफ्तार हुआ। उस इन्वेस्टिगेशन में नारकोटिक्स के डायरेक्ट ताल्लुकात तो नहीं है उसमें, लेकिन उसमें एलईटी के मॉड्यूल के रेफरेंसेस सामने आए हैं, और जहां पाकिस्तान की तरफ से वो कंसाइनमेंट हमारे इस तरफ भेजी गई थी, और उसके रेफरेंसेस उस इन्वेस्टिगेशन में आए हैं। मेरे हिसाब से ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है, क्योंकि अक्सर लोग ये बात करते थे कि जो लोग गिरफ्तार होते हैं 2 साल 3 साल की बाद, वो लोग फिर से वापस आ जाते हैं, उनके मकान, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके घर, उसी तरह से आप देखें कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग बाकी लोगों के लिए भी ये एक बड़ा अजीब सा फिनोमिना चल रहा था कि इन लोगों की प्रॉपर्टीज और जो इनकी जायदाद है उस पर कोई हाथ नहीं डालता है। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है। बहुत इसमें फ़र्क पड़ा है। आपने देखा पिछले दिनों हमने इस पुंछ ज़िले में इसी साल में अभी तक 10 पीएसए हम कर चुके हैं, 8 पिट एनडीपीएस, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारा एवरेज पिट एनडीपीएस पुंछ ज़िले में 2017-18 के बाद हम पिट एनडीपीएस आप देखेंगे सिर्फ 2022 में 3 हुए थे, 2021 में 1 हुआ था। पिट एनडीपीएस स्पेशल पीएसए है जो सिर्फ और सिर्फ ड्रग डीलर्स, उन लोगों के खिलाफ लगता है जो एफआईआर्स में जिनका जिक्र नहीं आता, जो पीछे बैठ के ये कारोबार चलाते हैं। ये पिट एनडीपीएस में 8 लोगों का पीएसए इस तरह से होना, और 10 लोगों का पीएसए, टोटल 18 पीएसए इस लिहाज में होना अपने आप में एक मिसाल है। इसके अलावा 146 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए गए हैं आपके पुंछ जिला में। कुल मिला के बड़ा स्ट्रांग प्रोसीड जो है हमने लॉन्च किया है पुंछ में ड्रग्स के खिलाफ।